रेड कैटेगरी, जैसे देखिए मैंने संजय सर से बात की थी कि हम अपनी पूरी टीम को, ठीक है, 3 कैटेगरी में बांट लेंगे, रेड कैटेगरी में, ऑरेंज कैटेगरी में और ग्रीन कैटेगरी में। मेरी आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना काम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने काम को एकदम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, डुप्लीकेशन फटाफट हो ना, लोगों का इनरोलमेंट फटाफट हो, प्रोडक्ट्स फटाफट बिके, रीपरचेज फटाफट हो, ट्रेनिंग फटाफट हो, तो इसके लिए क्या है कि हमें एक अपनी टीम का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और सिस्टम क्या बनाना है कि हमें अपनी टीम को कैटेगराइज बांट लेना है, कैटेगरी बांट लेना है कि हमें किस पे कितना काम करना है, हमें पता रहेगा। ये जो रेड कैटेगरी के लोग हैं, ये सुपर एक्टिव हैं सर, ये लीडर्स हैं, इनका विजन है, ये डेडिकेटेड है, राइट। तो इनके साथ क्या है कि हमें इनको डायरेक्शन देना है, हमें इनके साथ स्ट्रेटेजी बनानी है, हमें इनके साथ मीटिंग करनी है ना। तो ये है हमारे रेड कैटेगरी के लोग, जैसे आप संजय सर के रेड कैटेगरी के लोग हो गए। तो आपने भी क्या करना है, आपने भी अपनी एक रेड कैटेगरी की टीम बनानी है जो आपसे एकदम क्लोज है। जैसे मेरी अभी अर्जुन जी से बात हुई, तो अर्जुन जी से समझ में आ रहा था कि अर्जुन जी कुलदीप जी के काफी क्लोज हैं, मतलब उन्होंने उनको देखा, उनसे वो जुड़े हुए हैं, राइट। तो क्या हुआ, अब ये मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि अर्जुन जी और कुलदीप जी की टीम के अर्जुन जी एक रेड कैटेगरी के लीडर हो गए, ठीक है। उसी प्रकार अर्जुन जी ने भी अपनी टीम की कैटेगरी बांटनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे गोकुल जी हैं, गोकुल जी की टीम में 100 लोग हैं, ठीक है। 100 में 10 ऐसे बंदे हैं जो बिन बोले मीटिंग करते हैं, बिन बोले मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, गोकुल जी को कॉल करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज में एक्टिव है, सब चीज में एक्टिव है। तो ये जो 10 लोग हो गए, ये आपके रेड कैटेगरी के लोग हो गए। कुछ लोग हैं जो आधे सोए हैं आधे जागे हैं, ये ऑरेंज कैटेगरी के लोग हो गए। अब हमारा क्या दायित्व है कि हमने पहचान कर ली ना कि ये रेड वाला है, ये ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाले को अब हमारा टारगेट हो गया कि ऑरेंज वाले को हमें रेड में लाना है, मतलब जो थोड़ा एक्टिव है उसको पूरा एक्टिव बना देना है। और ये ग्रीन कैटेगरी है, ग्रीन कैटेगरी में आपके गेस्ट भी आ गए, और जो ज्वाइन कर लिया है बस ठीक है, मतलब ज्वाइन करके उतना एक्टिव नहीं है, ना रीपरचेज में ध्यान देता है, कभी मीटिंग में आया कभी नहीं आया, उस तरह का है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हमने बांट ली, तो हमने अपनी टीम बांट ली। अब हमें अपनी टीम पे स्ट्रैटेजी पे काम करना है कि रेड वालों के साथ हमें क्या काम करना है, ऑरेंज वालों के साथ क्या काम करना है, और ग्रीन वालों के साथ क्या काम करना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कोई चीज बताऊं, आज जैसे मेरा 2-3 पॉइंट्स है मीटिंग का, बहुत शॉर्ट में मीटिंग लूंगा और एकदम सटीक पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा जिससे कि ना समय वेस्ट होगा और हम पक्की बात करेंगे। पॉइंट्स नोट डाउन करें, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग पूरी की पूरी रिलेशनशिप मार्केटिंग है। मतलब आप ये मान लीजिए कि यहां पर आपकी कंपनी कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है, ध्यान से सुनिए, वापस बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति यहां पर जोवेल कंपनी, जोवेल लाइफ कंपनी ज्वाइन नहीं करता है। कोई भी कंपनी हो, वो XYZ ABCD Z XYZ कोई भी कंपनी हो, हर इंसान उस लीडर को ज्वाइन करता है जो उसको प्लान दिखाता है, हर इंसान उस फ्रेंड को ज्वाइन करता है जो उसको प्लान दिखाता है, हर इंसान उस रिलेटिव को ज्वाइन करता है जो उसको प्लान दिखाता है। मतलब समझ रहे हैं, लोग सिर्फ आपको ज्वाइन करते हैं, कंपनी उसके बाद आती है। उसी प्रकार लोग कभी भी कंपनी छोड़कर नहीं जाते हैं, लोग लोगों को छोड़कर जाते हैं। जैसा कि अभी कुलदीप जी भी शुरुआत में बता रहे थे ना कि मैं XYZ कंपनी में था, तो वहां की 90% कंपनी इस कंपनी में शिफ्ट हो गई। कंपनी में शिफ्ट नहीं हुई, उसने उस पर्टिकुलर इंसान को चुन लिया और उस इंसान के प्रति इतना डेडिकेटेड थे कि वो लोग ने कंपनी तक छोड़ दी। तो ये बात प्रूफ होती है कि यहां पर लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं और लोगों को छोड़कर जाते हैं, राइट। अब इस बात से 2 बात निकल रही है, अगर कोई लोगों को ज्वाइन करता है तो क्यों करता है, अगर कोई लोगों को छोड़कर जाता है तो क्यों जाता है। तो हमें क्या पकड़ना है,
जब लोगों को लोग ज्वाइन करते हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो क्वालिटीज अपने अंदर लाना है, और जिस वजह से लोग लोगों को छोड़कर जाते हैं वो काम नहीं करने हैं, वो काम को अवॉइड करना है, ठीक है। और मेरी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, सैनी साहब, आप लोग सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरी क्या रिक्वेस्ट है आप लोगों से? कुलदीप जी, अर्जुन जी, मुकेश पंडित जी, बलवंत जी, अशोक जी, हुसैन जी, सुरेश जी, संजय जी, सैनी साहब, रामनिवास जी, संदीप जी, राजेश कुमार, देखिए मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, गोकुल जी, कैलाश जी, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी भी अपना इंट्रोडक्शन अगर दें, आप जिस भी कंपनी में थे उस कंपनी का नाम ना लें। देखिए इससे क्या होता है, आप जब पुरानी कंपनी के बारे में बात करते हैं, ये एक मैसेज जाता है लोगों को कि मतलब यहां पर लोग स्विच करते हैं कंपनी में। देखिए एक बंदा जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा है, पहली बार किसी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा उसने, वो प्लान जोवेल का था, उसको बहुत अच्छा प्लान लगा, उसको अरविंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और उनका विजन बहुत तगड़ा हो गया कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैं इस कंपनी के साथ काम करूंगा, मैं इस कंपनी के साथ ज्वाइन करूंगा, ठीक है। वो बंदा एकदम नया बंदा था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको कभी भी कुछ भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम उसने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना, और उसने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया, राइट। अब आप उसको ये बताते हो कभी मीटिंग में या कभी मेरे साथ बात करने में, देखिए आज आप लोग खाली रेड कैटेगरी वाले मीटिंग में हो, कल को ऐसा होगा ना कि हम लोग पूरे ग्रीन जोन, पूरे मास मीटिंग कर रहे हैं जहां 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, वहां अगर आप बताओगे कि आपका पास्ट क्या था, तो उन 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 तक एक मैसेज पहुंचेगा, अच्छा यहाँ पर लोग कंपनी स्विच करते हैं, तो एक ख्याल आ गया उनके मन में, तो कल को उनकी भी जो डेडिकेशन है वो भी हिल सकती है, मतलब वो भी डामाडोल हो सकते हैं, वो भी किसी और कंपनी को स्विच कर सकते हैं। हमारा पास्ट जो भी था हमें उसे पास्ट में रख के भूल जाना है, ये मेरी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था, राजीव जी आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे लीडर्स अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, ठीक है एमएलएम के एक्सपीरियंस बता सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के एक्सपीरियंस बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनीज के नाम मेंशन मत करिए, एक नेगेटिव मैसेज जाता है साहब, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या है ना, अपनी टीम के अंदर में वो डेडिकेशन का भाव पैदा करना है, हमें लोगों को जोड़ना है, ठीक है। और आपको भी पता है कि जब कोई नई कंपनी आती है उसका अटैक रहता है, वो आपको मतलब ऐसा ऐसा प्रलोभन देंगे कि आप सब कुछ छोड़कर उनकी कंपनी चल जाओ। तो क्या आप ऐसा चाहोगे कि कोई भी व्यक्ति आपकी टीम का किसी प्रलोभन में आके आपकी आधी टीम को लेके दूसरी कंपनी में चला जाए? कभी भी हमारा ऐसा मकसद नहीं रहेगा। तो हम ये सारी चीजों को अवॉइड करके चलें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी कि अपने पास्ट के बारे में हम भूल जाते हैं, पास्ट मतलब हमारी पास्ट एमएलएम कंपनी के बारे में, ठीक है। आज हम जोएल में हैं और यहीं से हम शुरुआत करते हैं, मतलब आज ये फर्स्ट डे है, मान लीजिए ये आपकी जोएल का फर्स्ट डे है, ठीक है। ये क्योंकि हमारी एजुकेशनल जो हम प्रोग्राम बनाने का सोच रहे हैं, और हमने सोचा है कि ये आपको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा। आपके प्रोडक्ट आप दिखाते थे लोगों को, आपका प्लान आप दिखाते थे लोगों को, जब हम अपने एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में भी लोगों से बात करेंगे तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा एज आ गया कि हम आपको ऐसा एक एजुकेशनल प्रोग्राम से जोड़ेंगे जहां पे आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल माइंड डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हर तरह की स्किल डेवलपमेंट आपकी जोवेल में हो सकती है, हर तरह की स्किल्स डेवलपमेंट।
यहाँ पे बिजनेस स्किल्स की बात करूं, सेल्स स्किल्स की बात करूं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की बात करूं, हर तरह की स्किल्स यहाँ पे डेवलप करने के लिए हम प्रोग्राम्स डिजाइन करेंगे। मैं कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी इस चीज में हूं तो मैं कर रहा हूं। मैं आपको पका पकाया खाना देने वाला हूं, आपको बस अपनी टीम को सर्व करना है और कुछ नहीं करना है, राइट। तो आज मेरा जो मुद्दा है, 3 टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूं। एक पहला टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग, एक रिलेशनशिप मार्केटिंग है, ठीक है। यहां पे आपकी टीम उतनी अच्छी रहेगी, उतनी स्ट्रांग रहेगी जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप रहेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग हैं और जो थोड़े से यंग एज से ऊपर हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, वो 35-40 की एज में होंगे, ठीक है। और जो ओल्ड एज में होंगे, अगर 50 प्लस यहाँ पर कोई होगा भी, तो वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि आप उस दौर को याद करिए, उस यंग एज में जब आप किसी लड़की से पहली बार फोन पर बात किए थे, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं ना रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप। हर किसी ने, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारे लोगों की शादी हो गई होगी, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप में एक व्यक्ति जब होता है तो उसकी कुछ आपको मैं क्वालिटीज बताता हूं। सुबह होती है, आंख नहीं खुल रही होती है, ध्यान दीजिएगा, आंख नहीं खुल रही होती है और हाथ जाता है मोबाइल फोन पर और सीधा व्हाट्सएप खोलता है। और व्हाट्सएप खोल के क्या देखता है, कोई मैसेज आया कि नहीं। और मैसेज नहीं आया है तो तुरंत एक मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग जानू, उठ गए? हाँ उठ गए। नाश्ता कर लिया? कर लिया। चाय पी ली? पी ली। तैयार हो गए? तैयार हो गए। ऑफिस के लिए निकल गए, कॉलेज के लिए निकल गए? फिर कहां पर हो, रास्ते में हो, ऑटो में हो, बस में हो? अच्छा ध्यान से जाना, अरे बस में मत जाना। क्यों? अरे बहुत धक्का होते हैं। अरे तुम ऑटो कर लो, ठीक है। उसके बाद ऑफिस पहुंच गए, कॉलेज पहुंच गए, अच्छा क्लास चालू हो गई, ठीक है। खाना खा लिया, खाने में क्या खाया था? अब फोन में ही पूछते हैं खाने में क्या था, पराठा और आलू गोभी। अच्छा आलू गोभी, फोन पे बोलते हैं मुझे खिला दो आलू गोभी। और फोन में ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे आलू गोभी आपके मुंह में जा रही हो, राइट। शाम में निकले, अच्छा निकल गए, पहुंच गए, और लेट नाइट तक लास्ट में सोते हो। अच्छा ठीक, आज का दिन कैसा रहा? मतलब दिन भर में 50 बार बात होती है, व्हाट्सएप में, कॉल में, कहाँ हो, कैसे हो, क्या खाया, किससे मिले, कैसी मीटिंग रही, कैसी पढ़ाई हुई, A to Z। ये बॉन्ड होता है एक लव रिलेशनशिप का। आप सब मेरे से एग्री कर रहे होंगे, और जो लोग इस दौर से गुजर रहे होंगे वो तो मुस्कुरा भी रहे होंगे, कह रहे सर ने तो पकड़ ली हमारी बात। ऐसी ही कुछ होती है, जिंदगी चलती है, बीच बीच में झगड़ा भी होते रहता है। क्या ये रिलेशनशिप आपके टीम में आपके साथ है? बिल्कुल यही रिलेशनशिप मुझे आपकी टीम में चाहिए, ठीक है। मान लीजिए सुरेश जी की टीम में XYZ 3 लीडर्स हैं। वो कॉल करता है, अरे गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है? अब ऐसा नहीं है सुबह सुबह कॉल करके बोलना चालू कर दो, बिजनेस किया, मीटिंग किया, कितना प्रोडक्ट बिका, क्या प्रोडक्ट बेचना, नहीं। अरे हेलो जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आज आपका दिन शुभ हो। चलिए ठीक है, आज आपको कोई भी जरूरत हो दिन में मीटिंग वगैरह के लिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और फिर क्या है, लीडर्स को जब आप बात कर रहे हैं, फिर क्या कीजिए ना, आप अपनी मीटिंग्स के बारे में बता दीजिए। मतलब कुलदीप जी, अगर मान लिया आपकी 5 मीटिंग है दिन में, राजीव जी आपकी 5 मीटिंग है दिन में, गोकुल जी आपकी 5 मीटिंग है दिन में, तो आपने क्या किया, अपनी टीम को कॉल किया, हेलो जी, हाउ आर यू, हाँ जी कैसे हैं, अरे वाह, आज आपकी मीटिंग्स के बारे में तो देख लीजिएगा, कुछ होगा मुझे पहले बता दीजिएगा, क्योंकि आज मेरी तो 5 मीटिंग है, ठीक है। जहां पे भी कनेक्ट करना होगा आप मुझे फोन से, मैसेज से बता दीजिएगा, ये टाइम पे मेरी मीटिंग है, इस टाइम पे मैं रिस्पॉन्ड आपको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपने उनसे बात भी कर ली और आपने उनको एक इनडायरेक्ट मैसेज भी दे दिया कि यस, मतलब मेरे सर बिजी हैं, सर एक ऊंचे ओहदे पे हैं, सर की कमाई अच्छी है, लेकिन फिर क्यों अच्छी है? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स कर रहे हैं,
उनको क्या करना है? मीटिंग करना है। हर दिन सुबह शाम मीटिंग करना है, मीटिंग 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 और मीटिंग। तो इससे क्या होता है, हमारी टीम इंस्पायर होती है मीटिंग के लिए। एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में नहीं होगी, लेकिन जब आप मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते रहेंगे, आपके हर चेक्स के हर दूसरा चेक बढ़ता रहेगा, आपके लीडर्स देखते रहेंगे। अब मान लो आप मीटिंग्स कर रहे हो, आपके चेक्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के संपर्क में नहीं हो, और आप उनको लास्ट में कॉल करोगे, आज मेरा चेक इतने का बना, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि आपका चेक कैसे बना, क्योंकि वो आपसे पूरे हफ्ते पूरे महीने जुड़े नहीं रहे। लेकिन लोग जुड़े रहेंगे ना आपसे, हफ्तों में महीनों में रेगुलर बात हो रही है, तो उनको समझ में आएगा, अच्छा संजय चौरसिया जी टीम आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये तो दिन रात, ये जब मुझे कॉल करते हैं उसके बाद मीटिंग में चल जाते हैं, जब मैं कॉल करता हूं ये मीटिंग में होते हैं। इतनी मीटिंग इतनी मीटिंग, तो क्या होता है ना, टीम इंस्पायर होने लगती है, सारी टीम के अंदर एक उत्साह भरने लगता है कि मैंने भी क्या करना है, सिर्फ मीटिंग 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 मीटिंग। आपने मोहम्मद, आप लोग तो सीनियर लीडर्स हो, आपने मोहम्मद अली की कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। मोहम्मद अली, आपको पता है कि एक विश्व विख्यात बॉक्सर थे, ठीक है। वो जब वर्ल्ड चैंपियन नहीं थे, उनका एक ही फंडा था, वो अपने आप को बेस्ट मानते थे। वो बोलते थे आई एम द बेस्ट, 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 आई एम द बेस्ट। मतलब वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं थे, लेकिन वो बोलते थे आई एम द वर्ल्ड चैंपियन, आई एम द वर्ल्ड चैंपियन, आई एम द वर्ल्ड चैंपियन, आई एम द वर्ल्ड चैंपियन। तो जब वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं थे, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते थक गए, प्रैक्टिस करते करते थक गए और रुक गए। रुक गए तो क्या सोचा, इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन जो है वो क्या कर रहा होगा। तो उनके दिमाग में आया कि वर्ल्ड चैंपियन जो है इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो अगर मुझे वर्ल्ड चैंपियन को हराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो फिर प्रैक्टिस करने लगते हैं, फिर प्रैक्टिस करते करते थक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन क्या कर रहा होगा। एक ही जवाब आता है मन के अंदर से, वर्ल्ड चैंपियन है तो प्रैक्टिस कर रहा होगा, मुझे उसको बीट करना है तो मुझे क्या करना होगा, प्रैक्टिस। वो फिर प्रैक्टिस 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 पे लग जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दिन से शाम, शाम से रात हो जाती है, और रात को जब वो आराम करने के मूड में आते हैं और वो सोचते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन क्या कर रहा होगा, रात में क्या करते हैं, सो रहा होगा वर्ल्ड चैंपियन, और अब मुझे हराना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक स्टेप उससे आगे जाना पड़ेगा। मतलब इस वक्त अगर वर्ल्ड चैंपियन सो रहा है तो अब मुझे उसको हराने के लिए मुझे इस वक्त भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस में लगा देते हैं, और द वर्ल्ड नोस ही वाज द वर्ल्ड हेवीवेट, मतलब चैंपियन, वो बेस्ट बॉक्सर बने, उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती, चैंपियन को हराकर चैंपियन बने, राइट। तो अब एक बात समझिए कि एमएलएम की इंडस्ट्री में इस वक्त जो एमएलएम की टॉप पोजीशन है, मैं जोवेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं, इस वक्त जो वर्ल्ड में नंबर 1 एमएलएम लीडर, मतलब क्या आप ये विजन देख सकते हैं साहब, कि आपकी जोवेल कंपनी तो नंबर 1 बनेगी, आप लोग बनाएंगे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या आप ये विजन देख सकते हैं कि सूरज सैनी जी, आपको बोला जाए कि आप विश्व के नंबर 1 नेटवर्कर हो, क्या ये आप संदीप नायक वड़े जी, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि लोग आपसे कहें कि अरे यार ये तो विश्व का नंबर 1 नेटवर्कर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं मुकेश पंडित जी, कि आपको ये खिताब मिले कि आप विश्व के नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं। जोवेल से क्या कमाते होंगे साहब, मुझे आपको मतलब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लोग कंसल्टिंग के, आधे घंटे के कंसल्टिंग के लाख रुपए दिया करेंगे, कनाडा से, न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से। क्यों? क्योंकि ये जान सकूं कि जो विश्व का नंबर 1 नेटवर्कर है वो काम कैसे करता है। तो क्या आप लोगों का वैसा विजन है कि मैं विश्व का, मैं भारत का, मैं अपने प्रदेश का नंबर 1 नेटवर्कर बनूं, नंबर 1 लीडर बनूं, नंबर 1 एमएलएम लीडर बनूं। तो नंबर 1 लीडर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक काम, आपको आज से लेके नंबर 1 लीडर बनने तक, 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 आपको सिर्फ और सिर्फ, और नंबर 1 लीडर बनने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ
एक ही काम करना होगा, सिर्फ एक ही काम करना होगा, और वो है मीटिंग 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 और मीटिंग। सिर्फ मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग, और उसके बाद भी मीटिंग, और उसके बाद में मीटिंग, नाश्ते में भी मीटिंग, दोपहर के खाने में भी मीटिंग, शाम के नाश्ते में भी मीटिंग, रात के खाने में भी मीटिंग, रात के सोने में भी मीटिंग, चाय बिस्किट सब कुछ मीटिंग 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 और मीटिंग। मतलब सिर्फ मीटिंग। मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं दिन भर में आप लोगों का आपस में, अर्जुन जी, बलवंत जी, राजीव जी, संजय जी, सैनी जी, रामनिवास जी, हुसैन जी, अशोक जी, सुरेश जी, मनीष जी, आप लोग सबका कंपटीशन रहना चाहिए। अरे साहब आपने दिन भर में कितनी मीटिंग की? मैंने एक दिन में 10 मीटिंग की। अच्छा आपने 10 की, मैंने तो 11 की। अच्छा बेटा आपने 11 कर दी, कल मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। आज मैं 15 मीटिंग लूंगा, आज मैं 20 मीटिंग लूंगा, आज मैं 50 मीटिंग लूंगा। आज मैंने, संजय सर आपको पता है आज मैंने 24 घंटे मीटिंग ली है, मैं रात में सोया नहीं हूं सर। मैं मीटिंग के बाद मीटिंग करते गया, मेरी टीम में सब मीटिंग के बाद मीटिंग करते गए। रात में 11 बजे हमने लीडर्स मीट चालू की, अपने लीडर्स के साथ डिस्कस करना चालू किया, और सर सुबह के 5 बज गए, और सुबह के 5 बज गए तो मेरे वहां की गुजरात की टीम अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करके रखी थी, मैं वहां की मीटिंग में लग गया। वहां की मीटिंग खत्म हुई तो राजस्थान के लीडर्स की मीटिंग लेने लग गया। राजस्थान की मीटिंग खत्म हुई तो मैं पंजाब के लीडर्स की मीटिंग लेने लग गया। पंजाब की मीटिंग खत्म हुई तो मैं महाराष्ट्र की मीटिंग लेने लग गया। और सर ऐसा करते करते सर 48 घंटे से सोया नहीं हूं, लेकिन फिर भी पूरा जोश है। ये होता है मीटिंग का जुनून, ये होता है मीटिंग का पागलपन, ये होता है मीटिंग का जोश। इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको टेक्निकली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अप टू डेट करना पड़ेगा। मतलब इंटरनेट खत्म होने का सवाल ही नहीं है साहब, क्योंकि मीटिंग के बाद मीटिंग हो रही है तो आपको आपका एकदम पूरा एकदम सेटअप ऐसा होना चाहिए कि मैं 10 नहीं 50 मीटिंग के लिए रेडी हूं। बात समझ रहे हैं? ऐसी प्रॉब्लम हुई थी लास्ट टाइम कि कुछ लीडर्स कनेक्ट नहीं कर पाए थे, और बहुत सारे लोग। तो कहने का मतलब है हमें अपने विजन को इतना बड़ा कर लेना है कि हम मतलब दिन भर में मीटिंग्स के बाद मीटिंग, मतलब सोना 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 क्या होता है सोना? कितने साल हो गए? मैं 24 साल का हूं, मैं 25 साल का हूं, मैं यहाँ पे 30 साल के लोग हैं, यहाँ पे 40 साल के लोग हैं, 35 साल के लोग हैं, हर एज के लोग हैं। सर साहब 35 साल सोए नहीं हो क्या? 35 साल 8 घंटे सोए हो, ठीक है। अरे 1-2 साल नहीं सोओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे मोदी साहब दिन के 3-4 घंटे लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर पूर्ण तरीके से इस तरीके से सेवा भाव है ना, कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही समर्पित कर दी है देशवासियों के लिए। तो उनको नींद नहीं आती है, उनको नींद नहीं आती है। मुझे कैसे नींद आ सकती है? मैंने 50 लोगों को ज्वाइन करा है, 50 लोगों के सपने जब तक मैं पूरे ना करा दूं, मुझे कैसे नींद आ सकती है? अरे 50 लोगों को मारो गोली, आपके खुद के सपने हैं, आपने खुद के सपनों के लिए ज्वाइन किया है ना। खुद के सपने पूरे हो गए क्या? घर पे जैकवर आ गई क्या? बंगला बना लिया क्या? मम्मी पापा को सोना चांदी गिफ्ट कर दिया क्या? बहन की शादी करा दी क्या? हाँ फॉरेन ट्रिप ले लिया क्या? वर्ल्ड टूर कर लिया क्या? कुछ तो नहीं किया, अभी तो शुरुआत की है, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं हुए। कैसे सो सकते हैं आप? क्यों सो सकते हैं? नहीं, कैसे नींद आ सकती है? एकदम नहीं आ सकती है सर। यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्लीप, यू कैन नॉट स्लीप। आप बोलोगे सर ये कैसा लीडर लाके दिया संजय सर ने, हाँ हमें बोलता है सोना नहीं है। नहीं सर, आप मुझे गाली दो, खराब बोलो, अच्छा बोलो, फर्क नहीं पड़ता। कैसे सो सकते हैं आप? नहीं सोना है, नहीं सोना है तो नहीं सोना है। क्या करना है? खाली मीटिंग, खाली मीटिंग, खाली मीटिंग, खाली मीटिंग, खाली मीटिंग, और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मीटिंग करेंगे। और इतनी मीटिंग करेंगे ना साहब, इतनी मीटिंग करेंगे ना कि मतलब जो सपना, जो हमारा विजन है कि हम 1 साल में कंपनी को लेके जाना चाहते हैं, वहां पर हम 6 महीना में पहुंचा देंगे साहब। अरे लॉकडाउन नहीं खुलता है ना खुले, मतलब जूम में, व्हाट्सएप में, फोन पे, हम फोन पे समझाना चालू कर देंगे। नेट खत्म हो गया मीटिंग लेते लेते, हम फोन पे सिस्टम समझा रहे हैं साहब। लोग आपके पागलपन, लोग आपके जुनून को देख के ज्वाइन करेंगे, कसम से बताता हूं। लोग आपको देख, आपको प्लान नहीं दिखाना होगा साहब, आपके पागलपन को देखेंगे ना, वो बोलेंगे अरे यार ये बंदा बलवंत इतना पागल हो गया है, ये तो मुझे लगता है कि पता नहीं, ये बोलता है जैकवार खड़ा कर दूंगा लाके, ये सही में लाके खड़ा कर देगा। और अगर मेरे पड़ोस में जैकवार खड़ी हो गई और लोगों को बोलूंगा कि अरे यार इसने मुझे प्लान दिखाया था, मैंने तो ज्वाइन नहीं किया, तो सारी दुनिया मुझे पागल कहेगी, इसलिए बलवंत को ज्वाइन कर लेना चाहिए।
ऐसा ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देना है, ऐसा एक पागलपन, एकदम जुनून, एकदम पैशन, ऐसा कर रहे हो तो पूरे पैशन के साथ करो, नहीं तो आज के आज आप में से कोई भी व्यक्ति है जो मेरे से एग्री नहीं करता है ना, आज के आज बोल देना साहब संजय जी को फोन करके कि सर शिव जी ऐसा ऐसा बोल रहे थे, ये सब चीज तो अपने से हो नहीं पाएगा, आज ही हाथ जोड़ के चल जाना। क्योंकि कल तक मेहनत 6 महीना रगड़ घस करोगे, कुछ हो नहीं पाएगा, फिर तीसरी कंपनी खोजोगे, चौथी कंपनी खोजोगे इस सपने के साथ कि वहां कुछ इजी प्लान मिल जाए। इजी लाइफ में इजी कुछ नहीं होता है, कुछ इजी नहीं है, कुछ इजी नहीं है। इजी है मर जाना, आसान है मर जाना, आसान है नौकरी करना, आसान है किसी की गुलामी करना। मालिक बनना आसान नहीं है। आप तो मालिक बनना चाहते हो, तो मालिक कैसे बन जाओगे बिना मेहनत किए? देश का प्रधान आज 3 घंटे सोता है, तो हमें 8 घंटे की नींद चाहिए। अरे साहब नींद को उतार के फेंक दो, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, रिलेशनशिप का मार्केटिंग है। हमें अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरी के लोग होंगे। आप रेड कैटेगरी के, आपको भी लिस्ट बनानी है, ठीक है। आपको कैसी लिस्ट बनानी है? जो आपकी टीम के रेड कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। उसके साथ जो अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो सारी बात आपने अपने ऑरेंज कैटेगरी के लोगों से करनी है, क्योंकि आपको ऑरेंज वालों को रेड में लाना है, ठीक है। फिर है ग्रीन वाले, सोए सोए। तो सोए सोए लोगों के पीछे ज्यादा माथा नहीं खपाना है, मतलब उनपे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि उनसे ज्यादा माथा कपती करोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। जबरदस्ती खींच खींच के कितने लोगों को मीटिंग लाओगे? आप भी डिमोटिवेट हो जाओगे, आप भी निगेटिव हो जाओगे, आप भी उनकी निगेटिविटी सुनते। तो उनको क्या करना है? उनको छोड़ देना है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं उनको छोड़ देना है। उनसे सिर्फ संपर्क और संबंध बना के रखना है। ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ संपर्क और संबंध का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सिर्फ संबंध और संपर्क का बिजनेस है। संपर्क टूटना नहीं चाहिए, मरा से मरा लीडर हो, संपर्क टूटना नहीं चाहिए। संबंध खराब नहीं होने चाहिए। संबंध, कौन लीडर कल क्या बन जाएगा साहब, आपको किस मुकाम पे पहुंचा देगा, आपकी टीम को किस मुकाम पे लेके जाएगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। तो जो ग्रीन कैटेगरी के लोग हैं उनसे सिर्फ संपर्क बना के रखना है। हेलो जी, हाउ आर यू जी, हाँ जी कैसे हैं, अच्छा जी, चलो और सब बढ़िया। चलो मैं सोचा कि बहुत आपसे बातचीत कर लिया करूं। हाँ हाँ, संजय सर ने कहा है कि जितने भी लोगों ने आपको जोएल में ज्वाइन किया है, नहीं उनका आपको कृतज्ञ रहना चाहिए। चलिए साहब ठीक है, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत? अच्छा यूज नहीं किया, चलिए साहब करके देखिएगा, ठीक है ठीक है। अब वो अपना वहां से गाना चालू कर दिया, मीटिंग, अच्छा ठीक है मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनसे संपर्क और संबंध डेवलप करते चलिए, इनको खींच खींच के। अरे आपको बुलाते हैं, आप तो आते नहीं, आज आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। चलिए आगे से क्या करिए कि जो भी हमारी मीटिंग होगी उसमें आप आया करिए। हाँ वेरी गुड, उनको देखिए, कभी भी किसी भी लीडर की निंदा मत करिए, कभी भी किसी भी लीडर की निंदा मत करिए। वो काम नहीं कर रहा है तो उसकी निंदा मत करिए। निंदा करना मतलब संबंध खराब करना, संबंध खराब करना मतलब संपर्क टूटना, संपर्क टूटना मतलब जो ज्वाइन कराने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, ज्वाइन ही क्यों कराया था, कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए संबंध खराब नहीं करना है, संबंध बना के रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप का बिजनेस है। तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? जो आपका आपकी साथ, आपकी जानू के साथ रहता है ना, एक 18 साल के लड़के का एक 18 साल की लड़की के साथ जिस तरह का रिलेशन रहता है ना, हाँ जानू खाना खाया नहीं खाया, वैसा संबंध आपकी टीम के साथ होना चाहिए। हाँ बाबू खाना खाया नहीं खाया, अरे खा लेना बाबू, हाँ जी हाँ जी। तो एक प्यार का रिलेशन, एक बॉन्ड डेवलप होगा कि अरे चलो बहुत, अरे ये है ना, ये मैं आपको जो करने बोल रहा हूँ, ये मैं आपको नौटंकी करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ऊपर ऊपर से करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये दिल से करने बोल रहा हूँ। जब आप जेन्युइनली लोगों की केयर करेंगे ना, तो संपर्क संबंध डेवलप होगा, जेन्युइन। आज आप लोग जितने भी लोगों से बात होती है, सब संजय सर संजय सर संजय सर संजय सर क्यों बोलता है? क्योंकि संजय सर जेन्युइन है साहब, वो दिल से आप लोगों की केयर करते हैं, इसीलिए आप लोग संजय सर का गुणगान करते हैं।
जिस दिन आप अपनी टीम का उस दिल से केयर करना चालू कर देंगे ना, तो पूरी टीम भी, मुकेश जी, विशाल जी, कपिल जी, राजेश जी, अर्जुन जी, कैलाश जी, गौरव जी, कुलदीप जी, ना, राजीव जी, करने लगेगी। पूरी टीम आपका गुणगान करने लगेगी जब आप भी संजय जी की तरह जेन्युइन केयर करने लगेंगे। जेन्युइन केयर, दिल से केयर। ऐसा नहीं कि बिजनेस बढ़ाना है तो केयर, जेन्युइन केयर दिल से आती है, राइट? तो हमने रिलेशनशिप पे बहुत काम करना है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डेवलप करना है। और रिलेशनशिप में मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता देता हूं कि यहाँ पर हमें निंदा नहीं करनी है, हमें लोगों को अप्रिशिएट करना है, हमें लोगों को इनकरेज करना है, और अपने अपने बारे में बताते रहना है, मतलब अपने काम के बारे में। तो क्या है कि लीडर्स को इंस्पायर करना है। ऑरेंज कैटेगरी को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं मीटिंग कराइए, क्योंकि वो करना चाहते हैं। ग्रीन कैटेगरी सुस्त है, तो उनको नहीं बोलना है डायरेक्टली मीटिंग कराइए, उनको ये बताते रहना, अरे आज ये मीटिंग हुई, अरे आज ये मीटिंग हुई, मैंने आज 5 मीटिंग की, अरे मेरे एक लीडर ने आज 6 मीटिंग की। ठीक है, तो उनके अंदर इंस्पिरेशन जागेगा, वो भी ग्रीन कैटेगरी से ऑरेंज कैटेगरी में आएंगे। तो आप जब लिस्ट बना लेंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा ना कि अच्छा, मेरी टीम 100 की है, तो उसमें 10 लोग ऑरेंज में है, 50 लोग ग्रीन में है, 40 लोग रेड में है। तो मेरा ग्रोथ कितना जबरदस्त होना चाहिए। 40 लोग रेड में है, लेकिन ग्रोथ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि शायद आधी से ज्यादा एनर्जी आप उन ग्रीन लोगों पे वेस्ट कर दे रहे थे। तो वो एनर्जी आपको वहां वेस्ट नहीं करके 40 लोगों पे लगानी है, ताकि 40 लोग डेवलप कर पाए। 40 लोगों का डेवलपमेंट जब ऑरेंज कैटेगरी के लोग देखेंगे, तो वो रेड में आ जाएंगे, इससे आपका बिजनेस और ज्यादा डेवलप करेगा। और जब वो ग्रोथ आपके ग्रीन कैटेगरी के लोग देखेंगे ना, तो उसमें से भी 20-50 लोग आपके ऑरेंज, और ऑरेंज से रेड कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव लोग होने लगेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, एकदम उल्टा, हम मरे हुए लोगों पे बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हम और अपने ऑरेंज और रेड वालों को अच्छी तरीके से सर्विस नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हमें अपनी टीम का डिवाइडेशन अच्छे तरीके से करना है। ये डिवाइडेशन कुछ बांटना नहीं हुआ, ये हमें पता रहना चाहिए कि अच्छा, किस पे हमें कितना समय देना है। समय हमको सब देना। अगर एक मरा हुआ व्यक्ति बोलता है ग्रीन कैटेगरी का नाम लिखा है, और वो हमको बोलेगा कि सर मीटिंग लेनी है, ऐसा नहीं कि उनकी मीटिंग नहीं लेंगे, बहुत अच्छे से मीटिंग लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि इसको हमको ऑरेंज में, और ऑरेंज के बाद इसको हमको रेड में लेके आना है। दूसरा पॉइंट आज की मीटिंग का ये है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ना, ये प्योर डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ये प्योर डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मतलब आप अपने डाउनलाइन को जो कहोगे करने, वो बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। मतलब आप उनको फोन करके बोलो, अरे मैंने तो 100 मीटिंग ली, आप भी 100 मीटिंग लो, वो कभी 100 मीटिंग नहीं लेगा, वो कभी 50 मीटिंग नहीं लेगा। लेकिन आप 100 मीटिंग लेना चालू कर दो, वो 50 मीटिंग, वो 100 मीटिंग, वो 200 मीटिंग लेना चालू कर देगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने डाउनलाइंस को जो बोलते हो वो नहीं करते हैं, बल्कि वो वही करते हैं जो आप करते हो। मतलब सीधा सा उदाहरण मैं पेरेंटिंग में दूंगा, सीधा सा उदाहरण, ठीक है, सीधा सा उदाहरण मैं आपको पेरेंटिंग का दूंगा। पेरेंटिंग का मतलब एक माँ बाप जो बच्चों को सिखाते हैं, एक माँ बाप जो बच्चों को सिखाते हैं, वो माँ बाप नहीं, बच्चे वो नहीं करते, लेकिन वो देखते रहते हैं अपने माँ बाप को, और वो वही सीखते हैं और वही करते हैं जो उनके माँ बाप करते हैं। मतलब आज है ना, मैक्सिमम घरों में ये प्रॉब्लम है कि बच्चा दिन भर मोबाइल लेके बैठा रहता है, और माँ बाप बोलते हैं मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, आंख खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ना छोड़ दो। वो नहीं छोड़ता है, क्यों? क्योंकि वो चीज उन्होंने आपसे सीखी है। तो अगर आपने उनको मोबाइल छुड़ाना है, तो पहले आपको मोबाइल छोड़ना होगा। अब देखो, माँ बाप से मोबाइल छूटता नहीं है, वो दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हैं, और अपने बच्चे को बोलते हैं कि नहीं, मोबाइल यूज मत करो। तो देखिए, छोटा सा बच्चा 1-2 साल का भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ और सिर्फ
ऑब्जर्वेशन से सीख रहा है। आप लोग 2-3 साल के बच्चों को डील नहीं कर रहे हो, आप लोग बड़े बच्चों को डील कर रहे हो। तो आप लोग अपने आप को होशियार अगर समझोगे ना कि मैं होशियार हूं, हाँ, फोन बंद करके रखोगे और अपनी डाउनलाइन को बोलोगे अरे मेरा फोन तो दिन भर बंद था, मैं तो दिन भर मीटिंग कर रहा था, झूठ बोलोगे ना तो डाउनलाइन भी झूठ बोलेगी। झूठ सिखाओगे ना, आप सोचते हो कि कौन देखने आ रहा है आपको घर पे। साहब ये नेटवर्क मार्केटिंग इतना प्योर बिजनेस है ना, इतना प्योर बिजनेस है ना कि आपको एक तीसरी शक्ति देख रही है। आप 10 मीटिंग लेना चालू करो, आपकी डाउनलाइन 4 मीटिंग लेना चालू करेगी। आप दिन भर सोना चालू करो, आपकी डाउनलाइन हफ्ते भर सोएगी। आप हफ्ते भर सो, आपकी डाउनलाइन महीने भर सोएगी। आप महीने भर काम करोगे तो डाउनलाइन आपकी हफ्ते भर काम करेगी। जो भी आप करोगे उसका निगेटिव तुरंत डुप्लीकेट हो जाता है। बोलते हैं ना कि जब हम कोई अच्छे कर्म करते हैं उसका फल तो भैया हमें बड़ी देर से मिलता है, लेकिन बुरे कर्म करते हो तो अरे बाप रे, क्या शनि महाराज, बुरे कर्म किए नहीं कि तुरंत सजा दे दी। देखिए यही होता है, निगेटिव बहुत जल्दी, निगेटिव का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, पॉजिटिव का रिजल्ट भले थोड़े देर से मिलता है, भले थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन लाजवाब मिलता है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो आप जितना चाहते हो कि मेरी डाउनलाइन ऐसा करे, जो आप अपनी डाउनलाइन को करवाना चाहते हो वो आपको खुद को करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। आप अपनी डाउनलाइन को चाहते हो मीटिंग करे, आप मीटिंग लेना चालू कर दो। आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन डिसिप्लिन मेंटेन करे, आप डिसिप्लिन मेंटेन करना चालू कर दो। आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन ड्रेस पहने, आप ड्रेस में आ जाओ। आप चाहते हो मेरी डाउनलाइन जूम पे आ जाए, आप जूम पे आ जाओ। मतलब आप जो करोगे आपकी डाउनलाइंस वो करेगी। सिंपल सा नियम है, ये इतना सरल बिजनेस है, बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। तो आप लोग रेड कैटेगरी के लीडर्स हैं, आप लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग रेड कैटेगरी में आए, तो रेड कैटेगरी की कुछ जो क्वालिटीज हैं ये मैं आपसे शेयर करूंगा अभी। तो वो चीजें आप लोगों को फॉलो करनी होगी। तीसरा पॉइंट जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है सेल्फ केयर और सेल्फ डेवलपमेंट। हर दिन कम से कम 1 घंटा आपको सेल्फ डेवलपमेंट में देना है। कम से कम हर लीडर ने अपने सेल्फ डेवलपमेंट में समय देना है। सेल्फ डेवलपमेंट आपका कैसा होगा? सेल्फ डेवलपमेंट आपका होगा किताबें पढ़कर, एक्सरसाइज कर कर, मेडिटेशन कर कर, योगा कर कर। अब बोलोगे मैं योगा करूंगा उससे मेरी डाउनलाइन को क्या फर्क पड़ेगा, मैं मेडिटेशन करूंगा उससे मेरी डाउनलाइन को क्या फर्क पड़ेगा ना, मैं किताब पढ़ूंगा उससे मेरी डाउनलाइन को क्या फर्क पड़ेगा। साहब आपकी डाउनलाइन आपकी परछाई ही है। अगर आपने लीडर बनना है, लीडर बनाना है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर के पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज आपको कहां से मिलेगी? बुक्स से। तो किताबें पढ़नी होंगी, मोटिवेशन पे पढ़िए, इंस्पिरेशन पे पढ़िए, नेटवर्क मार्केटिंग पे पढ़िए, ठीक है, बायोग्राफीज पढ़िए, कामयाब लोगों को स्टडी करिए, कामयाब लोगों को सुनिए। ठीक है साहब, मैंने तो फेसबुक में मैंने फेसबुक में संदीप माहेश्वरी को सुन लिया, ठीक है, मैंने फेसबुक में विवेक बिंद्रा को आज आधे घंटे सुन लिया, ठीक है। अरे आप फेसबुक कर रहे थे, उनका एक वीडियो पार हो रहा था, आप देख लिए, ये लर्निंग नहीं हुई। लर्निंग हुई कि लर्निंग के लिए बैठे हैं, और फेसबुक से लर्निंग मत बोलिएगा साहब। फेसबुक में बिजनेस करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। फेसबुक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फेसबुक स्क्रॉल करके लाइक्स कमेंट में मत फंस जाइए। एक फोटो डाले और फिर चेक कर रहे हैं कि कितना लाइक्स आया, कितना कमेंट आया। अरे मत टाइम वेस्ट करिए साहब, फोटो डालिए। आप एक शोबिज में हो, लोगों को दिखना जरूरी है कि आप कहां पहुंच रहे हो, लेकिन समय व्यर्थ मत करिए। और जो लर्निंग है वो बुक से करिए, या किसी भी प्रॉपर लीडर का पॉडकास्ट सुनिए, अच्छे लोगों का पॉडकास्ट सुनिए, अपना डेवलपमेंट करिए, ठीक है। साइंस ऑफ मनी को समझिए, पढ़िए, सबकॉन्शियस को पढ़िए। देखिए साहब, मैं आप लोगों के साथ जो फर्दर एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं आपके साथ चलाने वाला हूं, वो सारे
माइंड प्रोग्राम्स होंगे। माइंड प्रोग्राम्स इन द सेंस कि मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा माइंड की, साइकोलॉजी बताऊंगा मनी की, साइकोलॉजी बताऊंगा सेल्स की। साइकोलॉजी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपकी साइकोलॉजी, आपका स्टेट ऑफ माइंड सही सेट हो गया ना, तो बहुत सही होता है साहब। मतलब बोलते हैं ना कि जीवन में हासिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति बहुत ज्यादा श्रम करता है, जैसे एक रिक्शा वाला, एक कुली। लेकिन एक कामयाब इंसान, अगर आप अंबानी को देखोगे, अडानी को देखोगे, आप शाहरुख खान को देखोगे, आप अक्षय कुमार को देखोगे, आप विराट कोहली को देखोगे, ये लोग फिजिकल वर्क करते हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा इनका मेंटल वर्क होता है। मतलब ये सक्सेस के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं, तैयार करते हैं। अभी मैं आप में से, आप अगर यहाँ पर 26 लोग हैं, अभी मैं बोलूंगा ना मैं आपको 5 करोड़ रुपए देता हूं, आप 5 करोड़ को मैनेज नहीं कर पाओगे। मैं बोलूंगा मैं 5 करोड़ आपको दिया, आप क्या करोगे? कोई बोलेगा मैं गाड़ी खरीद लूंगा, कोई बोलोगे घर खरीद लोगे, ठीक है। मैं बोलूंगा 50 करोड़ से 5 करोड़ से क्या आपको 50 करोड़ बनाना आता है? वो आइडिया है आपके पास? आप सोचने लग जाओगे। 26 में से 13 ऐसे लोग होंगे जो सोचने लग जाएंगे, अरे बाप रे, ये 5 करोड़ को 50 करोड़ बनाने के लिए तो कभी हमने सोचा ही नहीं। चूंकि आपने सोचा नहीं ना, इसीलिए आपके पास है भी नहीं। जिस दिन मेंटली तैयार हो जाओगे वो आ भी जाएगा। इसीलिए पैसे नहीं आ रहे हैं लाखों रुपए, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हो कि उन लाखों रुपए का करना क्या है, कैसे मैनेज करना है, राइट। तो ये साइकोलॉजी वगैरह के बारे में मैं मतलब डिस्कस किया करूंगा हमारे रेड ग्रुप की जब भी मीटिंग रहेगी, ये मैं डिस्कस किया करूंगा अपने अपकमिंग प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो मैं बता रहा था ये बिजनेस सेकंड पॉइंट है, डुप्लीकेशन हो गया, ये सेल्फ डेवलपमेंट पे था। तो सेल्फ डेवलपमेंट पे हमें टाइम देना है, ठीक है। तो इस पे बुक्स पढ़ें, संजय सर से कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं कि साहब कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें शुरुआत में पढ़ना अच्छा रहेगा, ये किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, और किस तरह की किताबें पढ़ना अच्छा रहेगा, ठीक है। डिस्कस करें, मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, ठीक है। अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करने के लिए जितना समय दे सकते हैं दे, जितना समय दे सकते हैं दे, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स बेसिकली मैं डिस्कस करना चाहता था। एक नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप का बिजनेस है, दूसरा बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है, तीसरा सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड है, थोड़ा सा पानी पी लो। राजीव जी कुछ कहना चाहेंगे आप इन पॉइंट्स पे? हाँ बिल्कुल सर, मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ आपको, और सभी को यही बोलूँगा आप ब्रेक ले लीजिए, तो बाकी लोग क्या ध्यान से सुनिए और नोट करते रहिए, क्योंकि यही आगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हम नहीं कर रहे हैं अभी तक। आप अपना हिसाब से चल रहे थे ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट्स अभी सर ने बताए हैं इसके ऊपर वर्क करेंगे तो बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। इवन मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए हर चीज को, अगर आपके पास पेन और डायरी नहीं है तो रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 80% निकल जाता है दिमाग से, 80% दिमाग से निकल जाता है, कल याद नहीं रहेगा आपको। तो अगर पॉइंट लिख लेंगे आप तो याद रहेगा। सही है सर। सुदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी जी सुदीप जी। मेरे को अभी मैं आपका ऑनलाइन भी खोले बैठा हुआ था और आपको सुन भी रहा था काफी टाइम से, तो मेरे को ये थोड़ा सा जानना था कि एक आरबीपीपी की क्या कॉस्ट है, अपन जो सुदीप जी, क्या कॉस्ट आ रही है? सुदीप जी, हाँ जी हाँ जी। ये थोड़ा डिफरेंट प्रोग्राम है, ये आरबीबी वाला या फिर वो कुछ रहेगा, उसका हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है अच्छा, तो आपको जिसने ओके। इनवाइट किया उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको पूरा, या बाद में मुझसे फोन करके पूछ लीजिए, मैं समझा दूंगा। दिस पॉइंट विल बी डिस्कस लेटर ऑन। चलिए ठीक है। राजीव जी हो सकता है सुदीप जी हमारे मीटिंग में लेट से जुड़े हों। बहुत सारे लीडर्स हमारे मीटिंग में लेट से जुड़े हैं, मैंने देखा कि हाँ जी। पहले 20 लोग थे, 6-7 लोग लगभग मीटिंग में लेट से जुड़े हैं।
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसको वापस से जरूर पूरी सुनिएगा। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये मीटिंग का उद्देश्य क्या है। और अभी मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? क्या रिपीट कर रहा हूँ कि हमने अपनी टीम की कैटेगरी बांटनी है। मेरी टीम में रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी होगी। रेड कैटेगरी वो जो सुपर एक्टिव लीडर्स हैं, जिनको मुझे डायरेक्शन देना है, मतलब वो काम करना चाहते हैं, ड्रीम्स हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्फ इनिशिएटिव लेते हैं, उनको हमें डायरेक्ट करना है। ऐसा नहीं है ना कि उनकी एनर्जी है तो उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाए। मतलब काम कर रहे हैं, सुदीप जी की 2 लाइन सुन के मुझे लगा कि यस, इनकी आवाज में दम है, इनकी आवाज में वो पावर है, मतलब ही कैन बिकम अ गुड, वो अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। मैं जानता नहीं हूँ, होंगे भी, लेकिन एक समझ में आ जाता है किसी से भी बात करके। कुलदीप जी से बात करके समझ में आ गया कि हाँ चलिए ठीक है। चंदन जी से बात करके समझ में आ गया था। लास्ट टाइम मैंने गोकुल जी से बात की थी, बहुत संजय जी से बात करके अभी समझ में आ गया, सैनी साहब से बात करके समझ में आ गया, अर्जुन जी से बात करके समझ में आ गया। तो क्या है, अब हमें क्या है ना, अपनी टीम में कैटेगराइज करना है कि मेरी टीम में सुपर एक्टिव लीडर्स कौन है, उनको मुझे डायरेक्शन देना है। ऑरेंज कैटेगरी के कौन लोग हैं जिनको मुझे सुपर एक्टिव स्टेट में लाना है। और ग्रीन कैटेगरी मतलब सोए हुए कितने लोग हैं, अब सोए हुए लोगों को कैसे ऑरेंज में लाना है और ग्रीन पे लाना है। ठीक है, ये हमारा मकसद है। तो अपनी टीम को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, कि मेरी टीम में ऑरेंज कितने लोग हैं, ग्रीन कितने लोग हैं और रेड कितने लोग हैं, मैं डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, अब आप लोग हैं रेड वाले, मतलब आप लोग लीडर्स हैं टीम के, आप लोग बैकबोन है टीम के, आप लोग इस कंपनी की जान है, राइट? तो अब आपने क्या करना है, इस बात को समझना है। आप लोगों के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। मैंने कहा था आप लोगों को, आप लोगों के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे थे, अब आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी भी लीडर को ऑरेंज से रेड कैटेगरी में लाना चाहते हो ना, तो कैसे लाओगे? श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो जोएल से जुड़ा है उसके अंदर अगर श्रद्धा और समर्पण का भाव नहीं है, वो कामयाब नहीं होगा। श्रद्धा मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जोएल की पूजा करना चालू कर दीजिए, लेकिन जोएल के साथ अगर आपने अपने सपने जोड़े हैं और वहां श्रद्धा नहीं है, वहां आपका समर्पण का भाव नहीं है, तो आप झूठे हैं, आपका सपना झूठा है या आप एक्टिंग कर रहे हैं। कल को आपको कोई लालच देगा, बोलेगा अरे मैं आपको 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए देता हूं, आप अपनी टीम को लेकर मेरी कंपनी में आ जाओ, आप दुम हिलाते हुए चल जाओगे। आप मेरी बात लिख लो, आप मेरी बात लिख लो, आप लॉयल नहीं रहोगे, आप बिक जाओगे। आप बिक जाओगे। क्यों बिक जाओगे? क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा और समर्पण का भाव नहीं था। आपको किसी ने पैसे दिए तो आप उस कंपनी की माला जपने लग जाओगे। नहीं, पैसे से श्रद्धा और समर्पण नहीं आता है। श्रद्धा और समर्पण विजन और सपने से आता है। अगर आपके सपने, अगर आपका विजन जोएल से जुड़ा है, तो आपका श्रद्धा भाव होना चाहिए जोएल के साथ, आपका समर्पण भाव होना चाहिए जोएल के साथ। कभी भी मीटिंग लेने जाओ, XYZ कंपनी का जिक्र ही मत करो, ना पीछे वाली ना आगे वाली। वेस्टीज, हम वेस्टीज जैसा बनेंगे, वेस्टीज भूल जाओ। वेस्टीज को क्या है, वेस्टीज हम नहीं जानते। वेस्टीज को मैं सिर्फ जोएल को जानता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जोएल, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जोएल, जोएल 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 जोएल, ऑल इज वेल, बस। श्रद्धा और समर्पण का भाव नहीं है, आपके सपने जोएल में पूरे नहीं हो सकते हैं कहीं और कर लो, या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक्टिंग नहीं करना है ना हमें। अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो पूरे श्रद्धा के साथ अगर आप हो, समर्पण भाव के साथ हो, तो आप एक्चुअल में हो, अदरवाइज आप एक्टिंग कर रहे हो। और नहीं हो तो आज से एक श्रद्धा भाव जगा लेना है, एक समर्पण भाव जगा लेना है। किसके लिए? ड्रीम्स के लिए, जोएल के लिए, अपने सपनों के लिए, जोएल के सपनों के लिए, अपने टीम के सारे लीडर्स के सपने के लिए एक श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सेवा और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। यहाँ पे एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। जो लोग आपको ज्वाइन करवाए उनके लिए कृतज्ञता का भाव आपको ये सिस्टम में लेके आए।
जहां से वो आपको कामयाब बनाना चाहते हैं। अरे थैंक यू कुलदीप सर, अरे थैंक यू हुसैन साहब, अरे थैंक यू राजीव जी, अरे थैंक यू तरुण जी, अरे थैंक यू संदीप सेंगर जी। क्यों? आप मुझे इस सिस्टम में लेके आए। ये भाव आपके लीडर्स के अंदर कैसे आएंगे? ये भाव अगर आपके अंदर ही नहीं होंगे, क्योंकि ये बिजनेस तो डुप्लीकेशन का है, ये पहले भाव आपको